राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि दिल्ली के मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोती नगर थाना क्षेत्र में एक इंटरनेशनल मनी एक्सचेंजर कंपनी के मालिक से 6 लाख रुपए की ठगी विधायक की आवाज़ में किए जाने का मामला पश्चिम जिला पुलिस ने सुलझा लिया है। पश्चिम जिला पुलिस की नवनियुक्त पुलिस उपायुक्त उर्विजा गोयल के नेतृत्व में पश्चिम जिला पुलिस काफ़ी सक्रिय हो उठी है और अपराधियों की खोज खबर लेनी शुरू हो गई है। इसी क्रम में विधायक की आवाज़ में इंटरनेशनल मनी एक्सचेंजर से 6 लाख रुपए की ठगी करने वाले अपराधी जो देहरादून का रहने वाला है, उसके परिवार द्वारा आलू प्याज की सप्लाई का काम किया जाता है, उस आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। उस आरोपी का नाम भोलेंदर बताया गया है और वह इस प्रकार का काम काफ़ी समय से कर रहा था। इसके भी प्रमाण पुलिस को मिले हैं। मोती नगर थाना के एसएचओ राजवीर सिंह और एसआई नरेश और कांस्टेबल हिम्मत की टीम ने इस कांड का खुलासा किया है। 25 वर्षीय भोलेंदर पाल सिंह को गिरफ्तार करके मुंबई से लाया गया है या देहरादून का निवासी बताया गया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस लगातार अपराध नियंत्रण की दिशा में सक्रिय है और पुलिस कमिश्नर ने पिछले दिन यह बात मीडिया को बताया था कि उन्होंने दिल्ली को अपराध मुक्त करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि अपराध के ग्राफ दिल्ली में गिरे और हत्या के मामले में भी गिरावट आई। दिल्ली में 30 संगठित अपराधियों का गिरोह सक्रिय रहा है, जिसमें से 28 का भंडाफोड़ पहले ही हो चुका है और 29वां गिरोह जो बड़े ही सुनियोजित ढंग से भारत की राजधानी दिल्ली में काम कर रहा है, जो बातें सामने राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम के पास आई है, अगर हम आपको बताएं तो आप चौंक पड़ेंगे कि यह गैंग न सिर्फ क्षेत्रीय लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपराध के कई वारदातों में शामिल रहा है। कबूतरबाजी जैसे कांड में भी यह संलिप्त रहा और अपराधियों को बचाने का काम करता रहा है। यह गैंग बड़े बड़े मामले जिसमें बड़े स्तर पर अपराध किए गए हैं, उन अभियुक्तों को बचाने के लिए भी यह संगठित अपराधकर्मी का गैंग काफ़ी सक्रिय रहा। अपने रसूख, पैसे, राजनीतिक पहुंच के बल पर अपराधियों को न सिर्फ बचाने का काम किया है बल्कि खुद भी एक से बढ़कर एक अपराध को अंजाम दे रहा है। उम्मीद है कि पश्चिम जिला की पुलिस उपायुक्त जो एक तेज तर्रार आईपीएस हैं, यह इसी तरीके से जिस प्रकार देहरादून का रहने वाला भोलेंदर पाल जो मुंबई में रहकर विधायक की आवाज़
में लोगों से पैसे ठगी करने का काम करता था, उसी प्रकार से सरकार और कानून को गुमराह करने वाला भू माफिया को भी जल्द ही कानून के शिकंजे में लाकर पश्चिम जिला पुलिस का नाम रोशन करने का काम करेगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम फिर आपको बताएंगे किस प्रकार से लगातार पश्चिम जिला पुलिस, दिल्ली पुलिस विभिन्न विभाग के अधिकारियों पर अपने रसूख का दबाव बनाकर तरह तरह के अवैध काम यहाँ किए जा रहे हैं और लगातार कानून को धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है। आप कहीं जाए नहीं, तुरंत लौट के आते हैं ब्रेक के बाद। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमने आपको पहले भी बताया था कि रमेश नगर जो पश्चिम जिला के अंतर्गत आता है, कीर्ति नगर थाने के अधीन है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा संस्कृत कॉलेज है जहां से शिक्षण ग्रहण करने के बाद कई छात्र गोल्ड मेडलिस्ट हुए और देश विदेश में भारत का नाम न सिर्फ फैला रहे हैं बल्कि भारत के गौरव को, भारत के संस्कृति और सभ्यता को प्रचारित करने का भी काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी द्वारा स्थापित श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में शहीद स्मारक भी है, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस शहीद स्मारक के नीचे एक पवित्र घड़ा है, जिस घड़े के अंदर संपूर्ण हिंदुस्तान में देश की आज़ादी के लिए जिन जिन भूमि पर वीर क्रांतिकारियों के लहू बहे, वहाँ की पवित्र मिट्टी इस घड़े में एकत्र करके रखी गई है। वीर बलिदानियों के वंशजों की जो वर्षों से मांग है, आज़ादी के बाद से जो वो लगातार उठा रहे हैं, जो वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा प्रदान किया जाए, इस पर भी मंथन चिंतन कर सरकार से मांग की जाती है। क्षेत्रीय सांसद, विधायक, निगम पार्षद एवं विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक संस्थाओं के लोग यहाँ एकत्र होते हैं। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक यह कार्यक्रम श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के अधीन स्थापित श्री शहीद स्मारक के नीचे जो कार्यक्रम होता है, इसमें तिरंगा यात्रा, भारत उत्सव कार्यक्रम आयोजित की जाती है। स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी ने यहाँ न प्राचीन सूर्य मंदिर बल्कि संस्कृत महाविद्यालय, गौशाला, छात्रावास, महिला सिलाई केंद्र, औषधालय की भी स्थापना अपने जीवन काल में किया। महान स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी के सपने को चकनाचूर करने का काम भूमाफियाओं के वंशजों द्वारा किया जा रहा है। पहले इस क्षेत्र का घोषित बीसी गुरबख्श सिंह चान्ना द्वारा प्राचीन सूर्य मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास किया गया।
तत्कालीन गवर्नर ने इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी पीएससी को सौंप दी। काफी समय तक पीएससी इस मंदिर की सुरक्षा करती रही। धीरे धीरे वातावरण शांत होने पर पीएससी की टुकड़ी यहाँ से हटा ली गई। लेकिन इन भूमाफियाओं का परिवार लगातार श्री शिवनाथ योगाश्रम की भूमि पर कब्जा करता ही चला जा रहा है और जो कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता या अपने काले धन के बल पर, काले तंत्र मंत्र के बल पर उसे डराने और फंसाने का काम करता है। इसी क्रम में इसने पिछले दिन महिला सिलाई केंद्र की स्टोर रूम पर, महिला सिलाई केंद्र पर, उसके प्रांगण पर भी कब्जा कर लिया है। इस संदर्भ में की गई शिकायत पर माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा पहले ही पश्चिम जिला पुलिस को जांच का आदेश दिया जा चुका है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच का आदेश विजिलेंस और ज्वाइंट सीपी को सौंपते हुए नेशनल चैनल कात्यायनी के चैनल हेड ललित सुमन को अपने मेल के द्वारा सूचित किया है कि संबंधित अधिकारी को जांच का आदेश दे दिया गया है। श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के प्रधान दिनेश तंवर को भी पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने इसी प्रकार का एक मेल भेजकर वरिष्ठ अधिकारियों से जांच कराने की बात की है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बता दें कि समय रहते हुए अगर इन भूमाफियाओं के खिलाफ कानून ने सख्त से सख्त कदम नहीं उठाया तो यह ऐतिहासिक धरोहर, उस पर ये भूमाफिया कब्जा कर लेंगे और भारत के नागरिक एक अनमोल धरोहर से अपने आप को वंचित महसूस करेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बता दें कि लगातार इस भूमाफियाओं के संगठित गिरोह द्वारा तरह तरह से मीडिया पर और श्री शिवनाथ योगाश्रम पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तंत्र मंत्र के माध्यम से, कानूनी दावपेच के माध्यम से, डराने, धमकाने, अपमानित करने के माध्यम से। लेकिन श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के सभी पदाधिकारियों ने और राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने तय कर लिया है कि इस बार सत्य को सामने लाया जाएगा और इस बार यह पंक्ति दोहराया जाएगा, अन्याय सहकर बैठ जाना, अन्याय सहकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। अन्याय सहकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना भी धर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना भी धर्म है। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। ढोंगी तांत्रिक तन्नू मन्नू भूमाफिया गैंग किस प्रकार जमीन पर कब्जा करता है, इसकी एक चौंकाने वाला प्रमाण आप खुद देखें। श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर की भूमि सिलाई केंद्र पर ही नहीं बल्कि विजय कुमारी रामशरण की भूमि पर भी कैलाश पार्क में कब्जा कर लिया। पुलिस कमिश्नर को 21 सितंबर 15 को यह लिखित शिकायत दी गई थी। जिसमें आपराधिक महिलाओं एवं गैंग के सदस्यों द्वारा
झूठे मुकदमे बनवाना, मकान पर कब्जा एवं सामान उठाकर ले जाने की शिकायत की गई थी। आप खुद देखें प्रमाण। और देखें किस प्रकार संपादक को मारने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेकर मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मौजूदा स्थिति आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा को और भी अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए अनुकूल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर कोई भारत के अधूरे सपने को पूरा करने और देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने की दिशा में काम करेगा। शहरी परिवहन क्षेत्र में योगदान के लिए मेट्रोमैन के नाम से मशहूर श्रीधरन ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने के लिए इस्तीफा दिया, जिसके बाद दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने ई श्रीधरन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, भोपाल सहित कई जिलों में जोरदार बारिश के साथ गिरे ओले। नगरीय निकाय चुनाव से पहले मिशन नगरोदय का शुभारंभ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा, खर्च होंगे 70,000 करोड़ रुपए। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य के 5 बड़े धार्मिक स्थलों का कायाकल्प करने जा रही है, जिसमें विंध्याचल, चित्रकूट समेत 5 धर्मस्थल शामिल हैं। ई वाहनों के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, मॉल, होटल, हॉस्पिटल और सिनेमा घरों में पार्किंग की 5% जगह रिजर्व। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें नंबर पर खेले जाने पर श्रेयस अय्यर ने तोड़ी चुप्पी। हरियाणा विधानसभा के बाहर हुआ खट्टर के साथ दुर्व्यवहार, पंजाब के विधायकों के खिलाफ दर्ज होगा FIR। देश की आजादी के 75वें वर्ष में पहुंचने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिल्ली सेलिब्रेट्स फ्रीडम 75 कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली सरकार ने 75 सप्ताह तक देशभक्ति उत्सव की शुरुआत कर दी है। कार्यक्रम के उद्घाटन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के मुख्य सचिव कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रसाद गौतम व इमरान हुसैन समेत कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान गायक पलाश सेन ने भी अपनी प्रस्तुति दी, तो वहीं आर्ट एंड कल्चर विभाग ने भी देशभक्ति के विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। ऐ वतन जाने जा जाने मन, ये समा ये बहार, दिल फिदा जाने सा। तेरे जैसा कोई नहीं है, मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यक्रम में उन प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया जिन्होंने समाज में कई असाधारण काम किए। बहुत ही खूबसूरत मोमेंट है, बहुत ही खूबसूरत लम्हा। तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोरोना के टाइम पे बहुत काम किया है मैम ने, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। रियाज जी ने अक्स उल्फत किताब भेंट की है हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब को। आज मैं इनसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, ये हम ये चाहे
चाहे छी जे कि अगर दिल्ली सरकार अपन कॉलेज सब में मैथिली के पढ़ाई, अपन स्कूल में मैथिली के पढ़ाई करिए, सोना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम सभी देशवासी आजादी के 75वें साल में अधूरे सपनों को जल्द पूरा करने का संकल्प लेते हैं। हम भारत को पूरी दुनिया में नंबर 1 देश बनाएंगे। हमारा सपना है कि हर भारतवासी को अच्छा भोजन, पानी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सिर पर छत, बिजली, रोजगार और समान अवसर मिले। उन्होंने कहा कि दिल्ली सेलिब्रेट्स फ्रीडम 75 कार्यक्रम के जरिए शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों और संदेशों को घर घर पहुंचाया जाएगा। उन सब शहीदों की शहादत को याद करने का, जिन लोगों ने हमें आजाद कराने के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए अपनी शहादत दी थी। ये समय है उन हजारों लोगों के संघर्ष को याद करने का, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। आजादी के वक्त उन सब लोगों ने सपने देखे थे भारत के। ये समय है उन सपनों को याद करने का कि आजादी के वक्त क्या सपने देखे गए थे। हमारे दिल्ली के स्कूलों के अंदर पहली बार, ये देश में पहली बार होगा कि हमारे दिल्ली के स्कूलों के अंदर देशभक्ति की स्पेशल क्लासेस लगाई जाएंगी। हम अपने बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन अपने देश से प्यार करना नहीं सिखाते स्कूल के अंदर। अब अलग से एक पाठ्यक्रम बनाया जाएगा जिसमें रोज 1 घंटा स्कूल में बच्चों के अंदर कूट कूट के देशभक्ति भरी जाएगी। पूरी दिल्ली के अंदर, घर घर के अंदर शहीद आजम भगत सिंह, उनके संदेश को पहुंचाया जाएगा। शहीद आजम भगत सिंह, उन्होंने किस तरह से कुर्बानी दी, उनकी जिंदगी, उसके बारे में बताया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे संदेश को, किस तरह से उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, हमारा संविधान बनाया, उसको घर घर तक पहुंचाया जाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह इतने बड़े बड़े तिरंगे लगाए जाएंगे। 500 जगहों के ऊपर इतने बड़े बड़े तिरंगे लगाए जाएंगे। जब हम अपने तिरंगे की तरफ देखते हैं तो एक दिल के अंदर कुछ होता है कि नहीं होता? और सबसे बड़ी बात, हमारा देश विभिन्न धर्म और विभिन्न जातियों का देश है। सभी धर्म और सभी जातियों के अंदर प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, बराबर अधिकार मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? तो आज 75 आजादी के 75 साल में हम सब देशवासी मिलके संकल्प करते हैं कि भारत के इन अधूरे सपनों को हम जल्द पूरा करेंगे और पूरी दुनिया के अंदर भारत को नंबर 1 देश बनाएंगे। दोस्तों, भारत माता की। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार राज्य में अब मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के समक्ष एक अणेमार्ग स्थित संकल्प में ऊर्जा विभाग द्वारा डगमारा मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया। यह प्रोजेक्ट सुपौल जिले के अंतर्गत कोसी बराज से नीचे और कोसी महासेतु से थोड़ा ऊपर बनाया जाएगा। प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि डगमारा मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बन जाने से बिजली के निर्माण के साथ साथ कई अतिरिक्त लाभ होंगे। पर्यावरण के दृष्टिकोण से हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी उपयोगी है।
रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए बिहार के श्रमिकों द्वारा गारमेंट्स निर्माण इत्यादि का अच्छा कार्य किया जा रहा है। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग विभाग समुचित कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वीर चंद पटेल की जयंती के अवसर पर एक अणे मार्ग स्थित लोक संवाद में उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुखिया राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दादी जी का पूरा जीवन सादगी, सरलता और सौम्यता की मिसाल रहा है। उन्हें मानव सेवा कार्यों के लिए सदा याद किया जाएगा। उनके निधन से आध्यात्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके अनुयायियों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने कोसी तटबंध के अंदर क्षेत्र के नागरिकों को सुगम रूप में स्वास्थ्य सेवा एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु चिरैया ओपी परिसर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर सह मेगा कैंप का उद्घाटन किया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई की गई। शिवहर के जिलाधिकारी ने सड़कों का निर्माण, नल जल योजना, पक्की नाली गली योजना, वृद्धावस्था, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन, खाद्यान्न वितरण, राशन कार्ड, हर खेत को पानी एवं विधि व्यवस्था से संबंधित समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वैशाली के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नव प्रवर्तन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान चिप्स निर्माण के लिए उद्यम लगाने तथा उत्पाद के विपणन हेतु विभिन्न विषयों पर सघन विचार विमर्श किया गया। अररिया के जिलाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में संभावित बाढ़ की पूर्व तैयारी के संबंध में कार्यपालक अभियंता एवं पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जहानाबाद के जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान 2020-21 को व्यापक स्तर पर चलाने हेतु हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली का शुभारंभ किया गया। उन्होंने शिक्षकों एवं अभिभावकों से अभियान में 100% समर्थन एवं योगदान देने की अपील की, ताकि बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ साथ बेहतर समाज का निर्माण हो सके। प्रख्यात शिक्षाविद जीवकांत झा जी आज स्वर्गीय डॉक्टर कृष्ण चंद्र झा मयंक लिखित मिथिला मयंक माधुरी नामक पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं और रामबाग स्थित चामुंडायान भवन, जिसमें स्वर्गीय डॉक्टर कृष्ण चंद्र झा मयंक जी रहा करते थे, वहाँ उनके द्वारा लिखित पुस्तक में से एक है मिथिला मयंक माधुरी। उसका विमोचन शिक्षाविद और प्रख्यात शिक्षक रह चुके जीव शंकर झा जी कर रहे हैं। और जीव शंकर झा जी आज डॉक्टर कृष्ण चंद्र झा मयंक लिखित मिथिला मयंक माधुरी का विमोचन कर रहे हैं। उनके विषय में कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरोवाक और सभी अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा हिंदी के सीएम आर्ट्स कॉलेज के विभागाध्यक्ष रहते हुए भी उनकी पकड़ सभी भाषाओं पर थी और आपने उनके समक्ष काफ़ी समय बिताया है। आज उनकी पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं मिथिला मयंक माधुरी, जो उनके द्वारा लिखित सांस्कृतिक इतिहास को झलकाता है। उनके विषय में बताएं। ऐसे ही पंडित थे, क्योंकि इन्होंने जो अपना थीसिस लिखा है उसमें राम विषय पर जो माधुर्य छिड़ा है अनेक पदों में है और हम उसको याद कर अहो भाग्य अपने को मानते हैं कि वो मरे नहीं हैं, बल्कि उनकी कीर्ति आज भी प्रस्तुत है और हमको सालती है कि वे अपने नहीं रहे, लेकिन फिर भी वे हैं, क्योंकि उनकी विचारधाराएं आज स्मृत है। लोग उसको उलट रहे हैं, लोग उसको पढ़ रहे हैं, लोग उस और तन्मय हो जाया करते हैं उससे। जो राम भक्ति की धाराएं बहाई यहाँ, उससे ये मिथिला जो है सो अपूर्वता को प्राप्त करता है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।